चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक ऐसे मास्टरपीस की जो दशकों से कोलकाता की धड़कन है, हमारा अपना हावड़ा ब्रिज। कहानी शुरू होती है 1942 के उस भयंकर तनावपूर्ण दौर से, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और इस शानदार पुल का वजूद ही खतरे में पड़ गया था। अब जरा सोचिए, 26,500 टन का ये भारी भरकम स्टील स्ट्रक्चर, और वो भी बिना एक भी नट बोल्ट के। और तो और, नदी के बीचों बीच कोई पिलर भी नहीं। आखिर ये इतने सालों से टिका कैसे है? यही तो वो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। माहौल की गंभीरता को समझने के लिए जरा 20 दिसंबर 1942 की उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए। अचानक कलकत्ता के आसमान में खतरे के सायरन गूंजने लगते हैं। ऊपर आसमान में जापानी लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं और उनका सीधा निशाना है रात के अंधेरे में हुगली नदी पर खड़ा ये नया नवेला लोहे का ढांचा। ये एक ऐसी डरावनी रात थी जो सच में इतिहास का रुख बदल सकती थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जापानी सेना इसी पुल के पीछे क्यों पड़ी थी। दरअसल ये सिर्फ कोई आम पुल नहीं था। ये चीन तक युद्ध का सामान पहुंचाने के लिए एक बेहद क्रूशल सप्लाई लाइन था। ये पूरे पूर्वी भारत की इकोनॉमी की रीढ़ था और अंग्रेजों के लिए तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति बन चुका था। अगर ये टूट जाता तो समझ लीजिए पूरे पूर्वी भारत की रसद वहीं ठप हो जाती। लेकिन यकीन मानिए, इस पुल को खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं हुगली नदी की उस बड़ी चुनौती को। अंग्रेजों को कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ने के लिए दशकों तक खूब माथापच्ची करनी पड़ी। देखिए, 1854 में हावड़ा रेलवे स्टेशन तो बन गया, लेकिन नदी पार करना एक बड़ा सिरदर्द बना रहा। 1874 में एक तैरता हुआ पंटून ब्रिज चालू किया गया। फिर 1914 में पहले विश्व युद्ध ने पक्के पुल की योजना पर ब्रेक लगा दिया। आखिरकार कई दशकों की जद्दोजहद के बाद 1936 में जाकर इस नए विशाल स्टील पुल का काम जमीन पर उतर पाया। तो इंजीनियरों के सामने असली पहेली क्या थी? हुगली कोई आम नदी तो है नहीं, ये एक टाइडल नदी है। मतलब समुद्र के ज्वार भाटे के कारण इसका जल स्तर एकदम से ऊपर नीचे होता रहता है। इसके तल में इतनी गहरी और अस्थिर गाद थी कि वहां पिलर गाड़ना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और इन सब के ऊपर नदी में जहाजों का इतना हेवी ट्रैफिक था कि उनके लिए बिना किसी रुकावट के एक खुला रास्ता छोड़ना ही था। अगर पुराने और नए विकल्पों को देखें तो 1874 वाला पुराना पंटून ब्रिज बस एक तैरता हुआ ढांचा था। जब बड़े जहाज आते तो इसे बीच से खोलना पड़ता था। एक बार तो एक स्टीमर की टक्कर से इसकी हालत ही खराब हो गई थी। 20वीं सदी के ट्रैफिक के लिए ये किसी भी एंगल से फिट नहीं था। इसके जवाब में मशहूर इंजीनियर आर.एन. मुखर्जी ने एक बेहद बोल्ड सोल्यूशन सामने रखा। एक ऐसा विशाल और पक्का ढांचा जो पूरी नदी को पार कर ले, और वो भी जहाजों का रास्ता रोके बिना। और यहीं से एंट्री होती है उस अनूठी इंजीनियरिंग की जिसने हुगली नदी को हमेशा के लिए पार कर लिया। आइए उस अनोखे कैंटिलीवर डिजाइन को समझते हैं। कैंटिलीवर ब्रिज सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा पुल है जो किनारों पर टिके हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर से बनता है। ये दोनों तरफ से हवा में आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे मजेदार बात, बिना किसी सपोर्ट या पिलर के बीच में आकर आपस में जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि ये विशाल पुल आपको पानी के ऊपर हवा में तैरता हुआ सा लगता है। 1500 फीट, जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये नदी के दोनों किनारों पर खड़े उन 280 फीट ऊंचे विशाल टावरों के बीच की दूरी है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है कि इतनी बड़ी दूरी को बिना किसी बीच वाले पिलर के हवा में ही कैसे पार कर लिया गया। अब आते हैं निर्माण के उस दौर पर जो हम भारतीयों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, टाटा स्टील और वो कमाल की रिवेट इंजीनियरिंग। ये डेटा शानदार तरीके से दिखाता है कि जब मुसीबत आई तो कैसे भारतीय उद्योग ने कमाल कर दिया। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन अपने वादे के मुताबिक स्टील नहीं भेज पाया। तब भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील ने मोर्चा संभाला। कुल 26,500 टन में से 23,500 टन स्टील सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील ने सप्लाई किया। ये इस स्ट्रक्चर में हमारे भारतीय योगदान का एक जीता जागता सबूत है। निर्माण के दौरान की कुछ कहानियां तो आज भी हैरान कर देती हैं। पता है, एक रात एक विशाल स्टील टावर का हिस्सा फिसलकर नदी के किनारे की गाद में इतनी गहराई तक जा धंसा कि एक जोरदार धमाका हुआ।
वो धमाका इतना तेज था कि खिदरपुर के सिस्मोग्राफ ने सचमुच उसे एक भूकंप मान लिया था। आसपास के लोग इतनी बुरी तरह डर गए कि रातों रात अपने घरों से बाहर भाग आए। अब उस असली जादू को डिकोड करते हैं जिसने इस पूरे ढांचे को जोड़कर रखा है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसमें एक भी नट या बोल्ट नहीं है। इसके बजाय इंजीनियरों ने लाखों स्टील रिवेट्स यानी धातु की कीलों का इस्तेमाल किया। प्रोसेस कुछ ऐसा था। पहले इन रिवेट्स को एकदम लाल होने तक तपाया जाता, फिर इन लाल गरम रिवेट्स को विशाल स्टील प्लेटों के बीच डालकर न्यूमैटिक मशीनों से पूरी ताकत से जकड़ दिया जाता। जब ये ठंडे होते तो ऐसा अटूट जोड़ बनता जिसे अलग करना बिल्कुल नामुमकिन था। इतने पसीने और मेहनत के बाद जब ये अजूबा बनकर तैयार हुआ तो जापानी बमबारी और बचाव की वो खतरनाक कहानी शुरू हुई। साल 1942 की बात है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन इसे पूरी तरह से गुपचुप तरीके से खोला गया। ना कोई रिबन कटा, ना कोई जश्न। अंग्रेजों को साफ डर था कि कोई भी शोर शराबा सीधे जापानी सेना को न्योता दे सकता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में इमेजिन किया था, 20 दिसंबर 1942 की रात जापानी बमवर्षक आ ही गए। पर किस्मत देखिए, उस रात अंधेरा इतना घना था कि पायलटों को कुछ साफ दिखाई नहीं। उन्होंने बम तो गिराए, पर एक भी बम इस पुल पर नहीं गिरा। सारे बम आसपास के इलाकों और एक होटल पर जाकर गिरे। उस रात सच में किस्मत ने इस अहम सप्लाई लाइन को बाल बाल बचा लिया। युद्ध के बाद और आज़ादी मिलने पर यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं रहा, ये बन गई कोलकाता की ऐतिहासिक पहचान। आज के मॉडर्न टाइम में इसके आंकड़े देखिए। ये पुल हर दिन 1 लाख से ज्यादा वाहनों और 5 लाख से ज्यादा पैदल चलने वालों का भार उठाता है। सोचिए, इतनी भीड़, इतना हैवी ट्रैफिक, फिर भी ये बिना किसी परेशानी के पूरी मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा है। एक दिलचस्प बात और, 1965 में भारत के महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में इसका ऑफिशियल नाम बदलकर रवींद्र सेतु कर दिया गया था। लेकिन हम सब जानते हैं, आज भी पूरी दुनिया की जुबान पर और लोगों के दिलों में यह अपने पुराने और फेवरेट नाम हावड़ा ब्रिज से ही मशहूर है। 80 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। रोज लाखों लोगों का भार उठाते हुए कोलकाता का ये शांत प्रहरी आज भी एक मिसाल है। ये एक्सप्लेनर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बिना नट बोल्ट और बिना पिलर के बना ये अजूबा आखिर अपने अंदर और कितने इंजीनियरिंग रहस्य छिपाए हुए हैं। शायद कुछ राज हमेशा के लिए हुगली नदी की गहराइयों में ही कैद रहेंगे। तो दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।